हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 17 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉल्यूशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन मीना केम फ्रॉम स्कूल, जब मीना स्कूल से आई, ठीक है, शी हैड आउट अ पेपर एंड शोन टू हर मदर। ठीक है, उसके हाथ में एक पेपर था जिसको वो अपनी मम्मा को दिखा रही थी। ठीक है, इट वॉज अ नोट फ्रॉम स्कूल। ठीक है, वो क्या था, वो पेपर क्या था, एक स्कूल का नोट था। ओके, इट रीड डियर पेरेंट्स देयर विल बी डिबेट इन द स्कूल टुमारो। ठीक है, जब उसको पढ़ा उन्होंने, उसमें लिखा था कि कल स्कूल में डिबेट है। ठीक है, प्लीज गेट योर चाइल्ड रेडी टू स्पीक ऑन पोल्यूशन। कृपया अपने बच्चे को तैयार रखें कि वो स्पीक कर सके यानी बोल सके पोल्यूशन के टॉपिक पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मदर कहती हैं अब, वेल मीना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मदर जो है मीना से कहती हैं कि ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, यू शुड स्पीक ऑन इट, तुम्हें इस टॉपिक पर बोलना चाहिए। मीना कहती है, बट मम्मी आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पॉल्यूशन। लेकिन मम्मी, मुझे तो पॉल्यूशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अब मदर कहती हैं, ओन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ओ दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अरे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आई टेल यू इन अ सिंपल टर्म व्हाट पॉल्यूशन मीन्स। मैं तुम्हें साधारण भाषा में बताऊंगी, ठीक है, कि पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इट मीन्स इज मेकिंग थिंग्स इम्प्योर और अनक्लीन। इसका मतलब है चीज़ों को अशुद्ध करना और अनक्लीन यानी कि गंदा करना। ठीक है, इम्प्योर और अनक्लीन थिंग्स आर कॉल्ड पॉल्यूटेड थिंग्स। ठीक है, जो हमारी अशुद्ध और गंदी चीज़ें होती हैं उन्हीं को हम पॉल्यूटेड थिंग्स कहते हैं यानी कि दूषित चीज़ें कहते हैं। ओके, अब मीना कहती है, व्हाट थिंग्स आर पॉल्यूटेड, कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो दूषित होती हैं या फिर पॉल्यूटेड होती हैं। ओके, अब मम्मा आंसर करती हैं इस बात का। ठीक है, मदर कहती हैं, जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, मम्मा बताती हैं कि आमतौर पर 3 तरह से पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन होता है एक, ठीक है, जल प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, नॉइज प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इस तरीके से 3 तरीके से पॉल्यूशन होता है। फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट व्हाट वाटर पॉल्यूशन इज। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। ओके, Many people bath and wash dirty clothes in ponds, lakes and rivers. बहुत सारे लोग स्नान करते हैं तालाब में, झीलों में, नदियों में। ठीक है, कपड़े धुलते हैं। ओके, एनिमल्स आर ऑल्सो वॉश्ड देयर, और वो अपने एनिमल्स को भी वहाँ पर वॉश करते हैं, उनको नहलाते हैं। राइट, रबिश एंड पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम मिल्स एंड फैक्ट्रीज फ्लो इनटू देम। बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे जहरीले पदार्थ, ठीक है, जहरीले केमिकल मिल्स से और फैक्ट्रीज से छोड़ दिए जाते हैं हमने नदियों में, ठीक है, झीलों में। डे बाय डे दे आर बिकमिंग पॉल्यूटेड एंड अनक्लीन। दिन प्रतिदिन अब ये क्या होती जा रही है, अशुद्ध और अनक्लीन, गंदी। ठीक है, ओके, दिस इज वाटर पॉल्यूशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है। ओके, तो पॉल्यूटेड वाटर को हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन, उसमें हो रहा है। ठीक है, इफ वी ड्रिंक दिस पॉल्यूटेड वाटर, यदि हम इस दूषित पानी को पीते हैं, वी मे कैच मैनी डिसीजेस, तो हम बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, यानी कि हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ओके, मीना, बट मम्मी हाउ कुड वी मेक आवर एयर पॉल्यूटेड, लेकिन हम अपनी एयर को कैसे दूषित करते हैं ये तो बताइए आप। ठीक है, वी नेवर गो अप टू पॉल्यूट इट, हम कभी भी उसको दूषित करने ऊपर तो जाते नहीं है ना। मदर कहती हैं, लुक देयर आर अ नंबर ऑफ कार्स, स्कूटर्स, बसेस, मिल्स एंड फैक्ट्रीज विच रिलीज अ लॉट ऑफ स्मोक अप इन द स्काई। ठीक है, अब मम्मा बताती है मीना को, देखो बेटा, बहुत सारी कार्स होती हैं, स्कूटर्स होते हैं, बसेस होती हैं, ठीक है, मिल्स बने होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती हैं। इन सब में से जो स्मोक रिलीज होता है वो कहाँ पर जाता है, ऊपर ही तो जाता है, एयर में मिल जाता है वो, है ना। स्मोक पॉल्यूट्स द एयर, अब ये जो धुआं होता है ये एयर को पॉल्यूट कर देता है, दूषित कर देता है। वी ब्रेथ इन दिस पॉल्यूटेड एयर मोस्टली इन सिटीज। ठीक है, हम अधिकतर शहरों में इस दूषित हवा में ही सांस लेते हैं।
एयर पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज इट कॉजेज मैनी डिसीजेस टू अस। एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं हम लोगों को। ठीक है, ओके। अब मीना कहती है रियली इट्स अ बिग प्रॉब्लम मम्मी। ठीक है, वो पूछती है कि वास्तव में ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, बट वॉट डू यू मीन बाय नॉइस पोल्यूशन? लेकिन नॉइस पोल्यूशन से क्या मतलब है आपका? नॉइस पोल्यूशन कैसे, क्या होता है? डू वी पोल्यूट नॉइस टू? क्या हम नॉइस को भी पोल्यूट करते हैं, नॉइस को भी दूषित करते हैं? ठीक है, अब मम्मा कहती है नो माय डियर, एक्चुअली नॉइस इज नेवर पोल्यूटेड। ठीक है, उनकी मम्मा कहती है कि नहीं, वास्तव में नॉइज जो होती है वो कभी दूषित नहीं होती है, बट इट इज इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन। लेकिन ये खुद में ही एक पोल्यूशन का सोर्स है। ठीक है, कार्स, स्कूटर्स, बसेस एंड हैवी मशीन्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड अराउंड अस। ठीक है, कार होती हैं, स्कूटर होते हैं, हैवी मशीन्स होती हैं, इन सभी से बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आता है। ठीक है, क्रैकर्स मेक पावरफुल बैंग्स। क्रैकर में से जब हम पटाखे फोड़ते हैं उनमें से भी बहुत तेज से आवाज़ आती है ना, बैंग की। बाय ऑल दिस नॉइज आवर पीस इज डिस्टर्ब। इन सभी नॉइज से, इन सभी आवाज़ों से हमारी जो शांति है उसमें विघन आ जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। नॉइस इज हार्मफुल टू आवर हियरिंग ऑर्गन्स। नॉइस हमारे हियरिंग ऑर्गन्स यानी जिन ऑर्गन्स से हम सुनते हैं उन ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है। ठीक है, चलिए अब मीना क्या कहती है यहाँ पर, मॉम कांट वी डू एनीथिंग टू चेक ऑल दिस पोल्यूशन विच इज़ आवर एनिमी? कि हम क्या इस पोल्यूशन को चेक करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि ये क्या है, हमारे एनिमी है, दुश्मन है, राइट? मम्मा कहती हैं यस वी कैन डू, हाँ हम कर सकते हैं। आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज एंड स्कीम्स टू कंट्रोल इट। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने बहुत सारे लॉज, कानून, नियम, स्कीम्स बनाए हैं ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। वी शुड फॉलो दैम एंड हेल्प द गवर्नमेंट। हमें ये जो रूल्स हैं, ठीक है, स्कीम्स हैं, इन सब को फॉलो करना चाहिए ताकि हम गवर्नमेंट की इसमें हेल्प कर सकें। ओके, मीना कहती है थैंक यू मम्मी, नाउ आई नो सो मेनी थिंग्स अबाउट पोल्यूशन। ठीक है, अब मीना अपनी मम्मा को थैंक यू कहती है और कहती है कि अब मुझे पोल्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं। ओके, आई होप टू मेक अ गुड स्पीच टुमारो। ठीक है, कि मैं आशा करती हूँ कि कल मेरी स्पीच जो है वो बहुत अच्छी हो, ठीक है, अच्छे से दे सकूँ। मम्मा कहती हैं आई विश यू ऑल द बेस्ट माई डार्लिंग, यानी कि वो अपनी बच्ची को विश करती हैं कि बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि जो तुम कल स्पीच दोगी वो बहुत अच्छी हो। ठीक है, ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर, ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।